बच्चों आज के कॉन्सेप्ट वाया क्वेश्चन के सेगमेंट में हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 वेयर x1 इज लेस देन x2, तो बेसिकली हमें प्रूव करना है कि f ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन f x1 प्लस f x2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। जैसे कि कॉन्सेप्ट की बात करते हैं f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है। एक चीज़ देखिए बेटा, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, एक हमने ले लिया इंटरवल, मान लीजिए फिलहाल हम एक इंटरवल ले लेते हैं x1 से लेके x2 के बीच की ही बात कर ले रहे हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं हम x1 से लेके x2 के बीच में। सपोज दैट बेटा यहाँ पर अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x1 टू x2, तो यहाँ पे पहली बात तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया बेटा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या मतलब हुआ बेटा कि x1 से x2 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका ग्राफ इस तरह से है बेटा, इंक्रीजिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। देखिए बेटा, f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या f डबल डैश एक्स लेस देन 0, इससे हमें पता क्या चलता है। बेसिकली बेटा अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उस इंटरवल में जो फंक्शन है उसका कर्वेचर कैसा है, यानी वो कॉनकेव, बात आती कॉनकेव अप एंड कॉनकेव डाउन। अगर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे केस में अगर हम बात करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, इसका शेप कुछ क्या होगा बेटा, इस तरह का होगा। और यहाँ पे देखिए जो ये हिस्सा है ये किस तरह से आ रही है, इस तरह से। तो बेसिकली क्या है, इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं कॉनकेव अप। अच्छा बेटा अगर मान लीजिए अगर f डबल डैश एक्स लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो फंक्शन है वो क्या है, कॉनकेव डाउन। कॉनकेव ये अप का सीन हो गया और ये क्या हो गया बेटा, कॉनकेव डाउन। लॉजिक समझ में आ रही है। बात बेसिकली क्या है कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है देन फंक्शन, तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी कॉनकेव अप। अगर f डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी कॉनकेव डाउन। f डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, इससे हमें पता ये चलता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज, f डैश एक्स लेस देन 0 मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब जो फिलहाल का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसके हिसाब से देखिए बेटा, थोड़ा सा मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन गिवन है, पहली चीज़ क्या है बेटा आपके पास, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सेकेंड चीज़ f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब हम इसको ग्राफ के अप्रोच से लेकर के चलेंगे बेटा। पहली बात इसके ग्राफ को देखें हम, तो है क्या, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बेटा, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ये कॉनकेव अप है। दैट मीन्स इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। ठीक है, ये हमने ले लिया, थोड़ा दोबारा बना देते हैं हम एक बार। ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट है हमारे पास बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये मान लीजिए आपके पास x1 कॉमा fx1। पॉइंट बी की बात करें तो x2 कॉमा fx2। अब लॉजिक देखिएगा बेटा, यानी ये जो सेगमेंट है हमारे पास, ये हिस्सा कहाँ से का, यहाँ पे x1 वैल्यू, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट क्या है बेटा, x2। एक काम करते हैं, इस a और b को मिला देते हैं। इस a और b को मिला दिया हमने, यहाँ से बेटा ये, तो a और b हमारे पास क्या होगी, बेसिकली इस कर्व के लिए क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई। क्या हो गई बेटा, कॉर्ड हो गई। अब इस ए बी पॉइंट, जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके अगर हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या आएगा बेटा, दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 लाइन सेगमेंट के,
तो इसका मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। दैट मीन्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2। इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसका नाम ने दे दिया P, कैपिटल P। ये इस पॉइंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो जो पॉइंट हमारे पास P आया वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट P। अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से इसको डॉटेड लाइन करके दिखा रहे हैं आपको। ये इस पूरी लाइन सेगमेंट पे, ये लाइन किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल, दैट इज O x एंड y। इस पूरी लाइन सेगमेंट में x कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा, दैट मीन्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा ही x की वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 रहेगी। और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है बेटा। अब जैसे ये पॉइंट कहाँ पे, ये पॉइंट जो आपके पास, ये पॉइंट Q, मान लीजिए पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बच्चों क्या होगा, x की वैल्यू तो सेम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। और बेटा ये जो पॉइंट है ये कर्व पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स इस पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बेटा, f ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिक चीज़ मैंने बताई। मैं एक बार चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ, दोबारा समझिएगा। किसी भी फंक्शन के लिए अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आ रहा तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। और अगर f डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने से मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शन कॉनकेव अप है, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या है, फंक्शन कॉनकेव डाउन है। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, पहली चीज़ क्या है, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉनकेव अप है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसको हमने ग्राफ से आपको तुरंत 1 मिनट के अंदर ही आप प्रूफ कर लेंगे इसको सेकंडों में, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और कॉन्सेप्ट देखिए, हमने इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट ये आ गया। इस ओवरऑल पूरी जगह पे x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इस पॉइंट Q की बात करते हैं तो Q का जो y कोऑर्डिनेट होगा बेटा, कर्व पे लाई कर रहा है, तो f ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। और ये पॉइंट P है, P का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है बेटा, fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती है बेटा। ऑब्वियसली देखिए पॉइंट P पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़्यादा है Q पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से। और यहाँ पर P पे y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2। Q पे क्या है बेटा, f ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ वाले y की वैल्यू इससे ज़्यादा है, दैट मीन्स fx1 प्लस fx2 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। लॉजिक एकदम क्लियर है, सेकंडों में क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन बेटा। क्लियर, आप देख लीजिए एक बार, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर भी अगर डाउट हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करते रहें, अच्छा लगता है। लोगों के बीच में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय 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 बाय।